हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और नई पोएम लेके, द बॉल पोएम। ये पोएम जॉन बेरीमैन ने लिखी है। ये पोएम एक छोटे से बच्चे के बारे में है जिसकी बॉल खो गई है। अपनी बॉल खोने की वजह से वह बच्चा बहुत दुखी है। उस बॉल के साथ उसके बचपन की यादें जुड़ी हुई थी। फिर उसे बॉल मिली, नहीं मिली, ये सब हमें पता चलेगा इस पोएम को पढ़ने के बाद। तो चलिए पोएम को शुरू करते हैं। What is the boy now, who has lost his ball, merrily bouncing down the street, and then merrily over? There it is in the water. Merrily, खुशी से, स्ट्रीट, सड़क। यहाँ पोएट कहते हैं कि वो लड़का अब क्या करेगा जिसकी बॉल खो गई है। उसकी बॉल उसके हाथों से छूटकर मेरिली बाउंस करते हुए या झूमते हुए उछलते हुए सड़क पर गिर रही है, और सड़क पर से फिसलते फिसलते वो पानी में चली गई या पास ही की किसी नदी में चली गई। यहाँ झूमना, बाउंस करना का मतलब है फिसलना। कैसे जब हमारे हाथ से बॉल गिर जाती है या फिर हम बॉल को पटकते हैं तो वो बाउंस करती है, बिल्कुल ऐसे ही वो यहाँ बाउंस करते करते रिवर में चली गई। नो यूज टू से, ओ देयर आर अदर बॉल्स, एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. अल्टीमेट यानी कि बहुत, ग्रीफ दुख, फिक्सेस जकड़ना, रिजिड कठोर, ट्रेमलिंग कांपना, स्टेरिंग घूरना, हार्बर नदी। यह पोएट हमें कहते हैं कि मैं चाहता तो उसे कह भी सकता था कि बेटा उदास मत हो, शॉप्स में तो कितनी सारी बॉल्स मिलती हैं, मैं आपको एक बॉल लाकर दे दूंगा। लेकिन मेरे ऐसे कहने का कोई फायदा नहीं होगा। वो बच्चा बहुत दुख में है, दुख ने उसे जकड़ रखा है, और वो सिर्फ इसलिए दुखी नहीं है कि उसकी एक बॉल खो गई है। उस बॉल के साथ उसकी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं, इसलिए वो दुखी है। भले ही उसे दूसरी बॉल मिल जाए, पर उसे वो मेमोरीज नहीं मिल सकती जो कि उस बॉल के साथ जुड़ी हुई हैं। आगे वो कहते हैं कि वो बच्चा रोते हुए, कांपते हुए अपने बॉल की तरफ देख रहा है, जो कि हार्बर या बेसिकली नदी में चली गई है। उस बॉल के साथ उसकी बचपन की यादें भी हार्बर में चली गई हैं। I would not intrude on him. A dime, another ball is worthless. Now he senses first responsibility in a world of possessions. Intrude यानी कि घुसना। डाइम अमेरिकन करेंसी, पोजेशंस संपत्ति। वो कहते हैं कि मैं उस बच्चे के मामले में नहीं घुसूंगा, मैं उसे चुप नहीं कराऊंगा। एक बॉल जो एक डाइम यानी कि कुछ पैसों की आती है, वो उसके लिए वर्थलेस है, बेकार है। इस जमीन जायदाद संपत्ति के मोह माया वाली दुनिया में, पैसों के मोह माया वाली दुनिया में वो बच्चा अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी सीख रहा है, या फिर कहें तो वो एक सबक सीख रहा है, एक लेसन सीख रहा है। People will take balls. Balls will be lost always, little boy, and no one buys a ball back. Money is external. यहाँ वो बच्चे को एक लेसन देते हुए कहते हैं कि इस मतलबी दुनिया में, इस पैसे और संपत्ति की मोह माया रखने वाली दुनिया में तुम्हारी बॉल या फिर तुम्हारी चीजें हमेशा खोएंगी। तुम अपनी लाइफ में बहुत चीजें, बहुत लोगों को खोओगे। तुम्हारी लाइफ में बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस आएंगी, बहुत मुश्किलें भी आएंगी, पर तुम्हें तुम्हारी वो बॉल कोई वापस नहीं देगा। तुम्हारी चीजें वापस नहीं आएंगी। तुम्हें उस चीज के खोने के दुख को सहना होगा और उससे बाहर निकलना होगा।
तुम्हें ये एक्सेप्ट करना होगा कि मेरी कोई बहुत प्यारी सी चीज़ खो गई है या फिर मैंने किसी अपने को खो दिया है और अब वो वापस नहीं आ सकता। मनी इज़ एक्सटर्नल, यानी कि हम इस दुनिया में मनी से हर चीज़ नहीं खरीद सकते, पैसे से हर चीज़ नहीं खरीद सकते हैं। पैसे से वो इमोशंस, फीलिंग्स वापस नहीं आ सकती हैं। अगर हम किसी इंसान को खो दें तो वो पैसों से वापस नहीं आ सकता। He is learning well. Behind his desperate eyes, the epistemology of laws, how to stand up, knowing what every man must one day know and must know many days, how to stand up. Desperate यानी कि निराश, epistemology यानी कि ज्ञान। वो कहते हैं कि वो बच्चा निराश भी है और साथ ही साथ लॉस के बारे में सीख रहा है कि मुझे कैसे उस लॉस को एक्सेप्ट करके दोबारा से स्टैंड अप करना है या ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। और ये सीख या लेसन जो ये बच्चा अभी सीख रहा है, वो इस दुनिया में सब जानते हैं और जो इसे नहीं भी जानता है उसे भी एक ना एक दिन इसे जानना पड़ता है। उनकी भी कोई चीज़ या कोई अपना ज़रूर उनसे दूर हो जाता है। थोड़ी इमोशनल पोएम थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दीजिएगा।